यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका जाहिर की है। हम मजबूत नहीं हुए तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होकर रहेगा, ये ज़ेलेंस्की की ओर से कहा गया है। यूक्रेन पीछे हटा तो वर्ल्ड वॉर हो सकता है। पुतिन के साथ कोई बातचीत नहीं करूंगा, ये भी ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। तो ये बड़ी बात इनकी तरफ से कही गई है ज़ेलेंस्की की ओर से। चतुर्वेदी सर, इस इंटरव्यू में क्या खास कहा गया? इंफॉर्मेशन वॉल पर जरूर दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ ज़ेलेंस्की से सवाल पूछा गया कि अगर रशिया ये कहता है कि वो न्यूक्लियर थ्रेट दे रहा है, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा, तो आपको लगता है ऐसा होकर रहेगा? ज़ेलेंस्की का ये बयान सामने आया कहते हुए अब पुतिन अगर कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो ऐसा करके रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पुतिन अगर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी शुरुआत कहां से होगी और इसके संकेत क्या मिल रहे हैं? इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने होगी कि आखिर न्यूक्लियर थ्रेट को लेकर क्या संकेत सामने आ रहे हैं। यहां पहला संकेत है, पुतिन ने जापान पर परमाणु हमले का जिक्र किया है। दूसरा संकेत, यहां पर चीन के राष्ट्रपति ने न्यूक्लियर वॉर की आशंका जताई है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और साथ ही तीसरा संकेत आपके सामने, जहां जर्मनी के चांसलर ने भी अब परमाणु हमले पर चेतावनी दे दी है। साथ ही चौथा संकेत, ज़ेलेंस्की ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध पर अब कर दिया है आगाह। ये बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं क्योंकि राठौर सर, सिचुएशन अभी भी ज़ेलेंस्की ये जाहिर कर रहे हैं कि पुतिन के साथ बातचीत संभव नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, न्यूक्लियर ड्रिल्स के वीडियोस जारी करते हुए पुतिन ये बता रहे हैं कि वो न सिर्फ यूक्रेन को तबाह करना चाहते हैं, पश्चिम देश भी उनके टारगेट पर है। और इसी बिना पर वो ये कह रहे हैं कि ये सिचुएशन वर्ल्ड वॉर 3 की है। देखिए, जो पुतिन या उनके सहयोगी ने न्यूक्लियर वॉर के बारे में कहा है वो रिटॉरिक है, उसको उतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अभी जी जिनपिंग और जर्मन चांसलर की भी बात हुई, न्यूक्लियर वॉर पे भी बात हुई। ज़ेलेंस्की की बात न्यूक्लियर वॉर पर तो बिल्कुल ही सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़ेलेंस्की अभी ऑफेंसिव मूड में है और वो इस पॉट को बॉयल रखना चाहते हैं। मैं एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा, जो खेरसॉन का इतनी देर से जिक्र हो रहा है, खेरसॉन न्यूक्लियर टारगेट क्यों नहीं हो सकता, उसके मैं 3 क्विक पॉइंट बताऊँगा। खेरसॉन अभी रशियन एनेक्स टेरिटरी है, रशिया का हिस्सा है पुतिन के हिसाब से। क्या आप अपनी टेरिटरी पे बम गिराएंगे? खेरसॉन नीपर नदी के मुहाने पे है और सीधे ब्लैक सी में खुलता है। अगर वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है, ब्लैक सी में न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी आएगी। वो करने के बाद पुतिन विश्व की निगाहों में गिर जाएंगे। बिल्कुल, अगर न्यूक्लियर हमला होता है सर तो घर उनका नहीं जलेगा, घर आपका भी जलता नजर आएगा। एक और बात है, ठीक है सर, लास्ट पॉइंट फिर आते हैं। न्यूक्लियर वॉर में ये एम होता है कि आप वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन करें। खेरसान में किसको मारेंगे? खेरसान को आपने खाली करा लिया है। एग्जैक्टली, वहां कोई है नहीं। नागासाकी, हिरोशिमा में जापान क्यों घुटने टेका? इतने लोग मारे गए। ठीक है सर, इस पर भी सवाल करूंगा। अगर खेरसॉन नहीं तो अगर कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक होती तो वो कौन सा शहर होगा, कौन सी जगह होगी? लेकिन रविंदर सर, ये जो तीनों बात है, चाहे ओलाफ शोल्ज अगर बोल रहे हैं या फिर इमैनुअल मैक्रों अगर बोल रहे हैं या फिर ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं, इन तीनों पॉइंट्स को, इन तीनों स्टेटमेंट्स को आप कैसे रीड कर रहे हैं, ये बताइए। मेरे विचार से चाहे बहुत 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 कम हो, बट न्यूक्लियर वॉर का चांस बन रहा है। ओके, जीरो नहीं है, बन रहा है। सेकेंडली, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। सेकेंडली, ये जो आप कह रहे हैं ना, जो पुतिन जो कहते हैं करते हैं, जो इमेज है, ठीक है, पुतिन जो कहता है करता है, पर करके कितना इफेक्टिव होता है वो? मल्टीपल इंसिडेंट्स आ गए पिछले 9 महीने में, जो पुतिन ने कहा और करा वो कर नहीं पाया। कीव तक पहुंचे नहीं पहुंचे। नेटो को बढ़ना नहीं है, फिनलैंड स्वीडन नेटो जा रहे हैं। तो ठीक है, पुतिन जो सोचते हैं करते हैं या प्रयास करते हैं, पर जरूरी नहीं है कि पुतिन हर चीज में सक्सीड होते हैं। ये हमें असलियत समझनी चाहिए। थर्डली, न्यूक्लियर की जहां तक बात है, अब मैं मिलिट्री आदमी तो क्या रविंदर सर, मैं आपको माफ कीजिएगा, इंटरप्ट कर रहा हूं। क्या अगर पुतिन को लगता है किसी मूवमेंट पर हार मिल रही है, रशियन फोर्स पूरी तरह से फेल साबित हो रही है, तो क्या फिर न्यूक्लियर स्ट्राइक लास्ट रिजॉर्ट होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा, पर वो बहुत देर में आएगा जब रशिया, लेकिन वो आपको लग रहा है कि आएगा? इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।